हेलो एवरीवन, वेलकम टू कोल रेडियो। आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे। आज इस पॉडकास्ट के जरिए एक बार फिर हम याद करेंगे एक ऐसे महान व्यक्तित्व को, एक ऐसे विचारक जिनका आधुनिक भारत को बनाने में महत्वपूर्ण योगदान रहा है। रविंद्रनाथ टैगोर एक ऐसे कवि जिनकी लेखनी में संवेदनाएं थी, एक ऐसे दार्शनिक जिनके विचार समय से बहुत आगे थे, एक ऐसे शिक्षाविद जिन्होंने शिक्षा को आजादी से जोड़ दिया और एक ऐसे कलाकार जिन्होंने भारत की आत्मा को शब्दों में उतार दिया। रविंद्रनाथ टैगोर जी का जन्म 7 मई 1861 में कोलकाता के जोरासांको ठाकुर परिवार में हुआ था। उनके पिता देवेंद्रनाथ टैगोर जो एक प्रसिद्ध दार्शनिक और समाज सुधारक थे और उनकी माता थी शारदा देवी। टैगोर जी का परिवार कला, संगीत, साहित्य और सामाजिक विचारों से भरपूर था। बचपन से ही रविंद्रनाथ टैगोर जी का झुकाव कविता, संगीत और प्रकृति की ओर था। बात उनकी शिक्षा की करें तो उनकी प्रारंभिक शिक्षा मुख्यतः घर पर हुई। हालांकि उन्होंने कुछ समय के लिए सेंट जेवियर स्कूल में भी अध्ययन किया। उनके पिता चाहते थे कि वे बड़े होकर बैरिस्टर बने, इसलिए उन्होंने टैगोर जी को कानून की पढ़ाई के लिए लंदन भेजा। रविंद्रनाथ टैगोर जी ने 1878 में इंग्लैंड के ब्रिक्टन के एक पब्लिक स्कूल में अपना नाम दर्ज कराया। उन्होंने यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन में कानून का अध्ययन किया, लेकिन 1880 में बिना डिग्री हासिल किए ही वापस आ गए, क्योंकि उनका मन तो साहित्य में ही रमता था। उन्हें अपने मन के भावों को कागज पर उतारना पसंद था। अगर भारतीय साहित्य के इतिहास की बात की जाए तो रविंद्रनाथ टैगोर जी का नाम स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा। वे केवल कवि नहीं, अपितु कहानीकार, उपन्यासकार, नाटककार, संगीतकार, चित्रकार और दार्शनिक भी थे। उन्होंने लगभग 2000 से अधिक गीत लिखे, जिन्हें आज रविंद्र संगीत के नाम से जाना जाता है, और उनकी सबसे प्रसिद्ध कृति है गीतांजलि। गीतांजलि कविताओं का एक ऐसा संग्रह था जिसमें आध्यात्मिकता, प्रकृति, प्रेम और मानवता का अद्भुत संगम देखने को मिलता है। और वर्ष 1913 में इसी कृति के लिए रविंद्रनाथ टैगोर जी को नोबेल प्राइज इन लिटरेचर से सम्मानित भी किया गया, और इस प्रकार वे साहित्य में नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले एशियाई व्यक्ति बने। रविंद्रनाथ टैगोर जी केवल साहित्यकार नहीं थे, वे एक सच्चे राष्ट्रभक्त भी थे। भारत का राष्ट्रगान जन गण मन रविंद्रनाथ टैगोर जी द्वारा ही लिखा गया था। इतना ही नहीं, बांग्लादेश का राष्ट्रगान अमार सोनार बांग्ला भी रविंद्रनाथ टैगोर जी की ही रचना है। यह दुनिया में बहुत ही दुर्लभ बात है कि एक ही व्यक्ति द्वारा 2 देशों के राष्ट्रगान लिखे गए हों। सन 1915 में उन्हें जॉर्ज पंचम द्वारा नाइटहुड की उपाधि से सम्मानित किया गया, जिससे 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में उन्होंने ब्रिटिश सरकार को लौटा दिया। यह उनका शांत लेकिन शक्तिशाली विरोध था। उन्होंने लिखा था कि ऐसे समय में सम्मान स्वीकार करना मानवता के खिलाफ होगा। उनका यह कदम भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के इतिहास में एक बहुत बड़ा नैतिक संदेश बन गया। रविंद्रनाथ टैगोर जी मानते थे कि शिक्षा केवल किताबों तक सीमित नहीं होनी चाहिए। वे चाहते थे कि बच्चे प्रकृति के बीच सीखें, स्वतंत्र होकर सोचें और अपनी रचनात्मकता को विकसित करें। इसी सोच के साथ उन्होंने वर्ष 1921 में विश्व भारती यूनिवर्सिटी की स्थापना की, जो शांति निकेतन में स्थित है। इसकी शुरुआत उन्होंने पहले एक छोटे स्कूल पाठ भवन से वर्ष 1901 में की। शांति निकेतन केवल एक विद्यालय नहीं था, बल्कि शिक्षा की एक नई सोच थी। यहाँ संगीत, कला, साहित्य, प्रकृति और मानवता को बराबर महत्व दिया जाता था। रविंद्रनाथ टैगोर जी चाहते थे कि शिक्षा इंसान को केवल नौकरी के लिए नहीं, बल्कि एक अच्छा इंसान बनने के लिए तैयार करे। 7 अगस्त 1941 को रविंद्रनाथ टैगोर जी ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया, परंतु वे अपने विचारों, शब्दों और प्रेरणाओं के माध्यम से
आज भी हमारे बीच जीवित हैं। आज भी उनकी कविताएं पढ़ी जाती हैं, उनके गीत गाए जाते हैं और उनके विचार नई पीढ़ियों को प्रेरित करते हैं। वे कहते थे, Everything comes to us that belongs to us if we create the capacity to receive it। यानी जो कुछ भी हमारा है वह हमें तभी प्राप्त होता है जब हम उसे ग्रहण करने की क्षमता उत्पन्न करते हैं। इसी के साथ मैं आप सभी से विदा लेती हूँ। मिलते हैं अगले पॉडकास्ट में। तब तक आप अपना ख्याल रखिए। मैं भावना जोशी और आप सुन रहे थे कोल रेडियो।